Good morning everyone. So in this video we are starting a new subject, that is knowledge and curriculum. Now this subject is a second year subject in some colleges, and in some colleges it is first year subject. So I guess everybody can view this video. So knowledge and curriculum is your first paper if you're doing it in the second year. It is the first paper that you're gonna get, and in this subject we have got 4 units to cover, unlike the other 4 subjects that have got 2 units. So I'm gonna covering up this whole unit, and I'll try to cover up this whole unit in this video, and I'll take up the important points and only concepts समझाऊंगी, important points मैं दूंगी. स्क्रीन के राइट साइड पे आ जाएंगे या फिर लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे. यू कैन कीप अप विद द वीडियो एंड यू कैन नोट देम डाउन एज वेल एंड नॉलेज. सो ये तो आपको करके जाना ही जाना है. सो व्हाट इज़ नॉलेज? लेट अस स्टार्ट द वीडियो नाउ. व्हाट इज़ नॉलेज एंड डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज. बेसिक करा रही हूँ. नॉलेज क्या है? Knowledge is a meaningful structure of facts into some relationship. So वो facts जो एक relationship से जुड़े हुए हैं. Now it reflects truth about reality. So जो knowledge होगी वो हमें कुछ reality से related हमें कोई truth बताएगी. So knowledge will tell us some truth about reality. Now the term knowledge is used interchangeably with 2 more terms. नॉलेज को हम 2 टर्म्स और हैं जो हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं. फर्स्ट इज़ विजडम और सेकंड इज़ इंफॉर्मेशन. सो पहले इंफॉर्मेशन करते हैं. इंफॉर्मेशन कहता है कि इंफॉर्मेशन होते हैं रॉ डेटा या फिर रॉ फैक्ट्स. वो रॉ डेटा या फिर वो रॉ फैक्ट्स जिनमें कुछ रिलेशन होता है तो वो इंफॉर्मेशन होती है. लेकिन जब वो इंफॉर्मेशन में से हम कोई स्ट्रक्चर निकालते हैं, कोई पैटर्न निकालते हैं डेटा के अंदर, और हमें कुछ ट्रूथ पता चलती है या फिर कोई फैक्ट पता चलता है, तो वो ही इंफॉर्मेशन नॉलेज बन जाती है. नाउ विजडम कहता है कि विजडम इज़ द आउटकम ऑफ रियलिटी ऑफ या फिर रियलाइजेशन ऑफ रियलिटी ऑफ लाइफ, यूनिवर्स, या फिर रिलेशनशिप बिटवीन द लाइफ एंड यूनिवर्स. सो विजडम क्या हुआ? हिंदी में बता रही हूँ. विजडम बेसिकली आउटकम होता है उस प्रोसेस का. आउटकम किस प्रोसेस का? जिसमें हमें रियलाइजेशन होगा कि लाइफ क्या है, यूनिवर्स क्या है, और लाइफ और यूनिवर्स पर रिलेशनशिप क्या है. सो दैट इज़ विजडम. ये आपको लिखना होगा. अपार्ट फ्रॉम दिस हमें एंड में ये लिखना है कि नॉलेज हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्यों है? क्योंकि उसी से हमें विजडम के लिए वो इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है. सेकेंड चीज़ लिखनी है नॉलेज एक्सप्लोजिव. देयर इज़ एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज. बेसिकली नॉलेज बहुत सारी है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है. और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फोर्थ चीज़ जो आपको लिखनी है कि एवरी नॉलेज दैट इज़ फाउंडेड ऑन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंसेस. सो जितनी भी नॉलेज हमने डिराइव करी है, हमें पता चली है, वो कैसे आई है? हमें हमारे एक्सपीरियंस से आई है या फिर किसी और के एक्सपीरियंस से आई है. नाउ वी विल डू कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज. कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया हर क्वेश्चन में साथ में पूछा जाता है. सो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज में हमारे पास अभी हमें करने हैं 6 कॉन्सेप्ट्स. इसके अलावा और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन हमें पेपर के हिसाब से वी हैव टू डू 6 कॉन्सेप्ट्स. सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है आपको, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है सॉरी द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू वेदांता फिलोसफी. सो वेदांता फिलोसफी के हिसाब से नॉलेज क्या है वो समझेंगे. सबसे पहले जो वर्ड है वेदांता, इसको हम ब्रेक करते हैं. वेद अंत. सो वेद अंत का मतलब क्या हुआ हिंदी में? वेदों के एंड में, मतलब वेदों के अंत में. सो जो वेदांता फिलॉसफी है वो किससे रिलेटेड है? जो वेदों के एंड में है. वैसे देखा जाए वेदों के एंड में आता है उपनिषद, जो हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे. नाउ वेदांता का वर्ड का मतलब होता है नॉलेज, और वेदांता फिलॉसफी कहती है कि उसमें नॉलेज के 2 मीनिंग्स हैं, 2 एस्पेक्ट्स हैं. फर्स्ट इज़ हाइम्स या फिर मंत्रास, जो कि हमारे ऋग, यजुर और अर्थ साम वेद्स में थे. ये जो हमारे 4 वेद हैं, जो उसमें जो हाइम्स थे, जो वेद थे, एक तो वो है. और सेकंड है ब्राह्मणिकल टेक्स्ट. सो जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट था, जो ब्राह्मणास ने बेसिकली लिखा था, उन्होंने
जो भी टेक्स्ट लिखा था उसका जो एंड में उन्होंने कंक्लूजन करा, उस कंक्लूजन को कहते हैं उपनिषद्स। सो उपनिषद को आर्यनकास भी बोलते हैं, ब्राह्मणास को कहते हैं बेसिकली आर्यनकास, जिन्होंने टेक्स्ट लिखे, एंड में जब सारे टेक्स्ट को कंक्लूड करा गया तो उसको बोला गया उपनिषद। सो वो जो उपनिषद है दैट इज़ द बेसिक क्रीम, उसको कहते हैं कि इट इज़ द एसेंस एंड क्रीम ऑफ वैदिक फिलॉसफी। ये आपको वैदिक फिलॉसफी में लिखना है। नाउ मूविंग ऑन टू नॉलेज एज पर इंडियन व्यूज़, ये आपका सेकंड पॉइंट आएगा। इंडियन व्यूज़ के हिसाब से नॉलेज क्या है? नॉलेज इसमें बहुत सिंपल है, दो टाइप की नॉलेज होती है इंडियन व्यू के हिसाब से। एक होगी आपकी पारा विद्या और एक हो जाएगी आपकी अपारा विद्या। सो पारा विद्या में आपको लिखना है कि जो नॉलेज है वो जो भी आपकी नॉलेज है जो आप 5 सेंसेस से डिराइव कर रहे हो। 5 सेंसेस होते हैं, देखना, सुनना, टच, फील, और ये जो 5 सेंसेस होते हैं आपके, उससे जो भी आप नॉलेज डिराइव कर रहे हो या फिर बेसिक रीजनिंग से डिराइव कर रहे हो, उस नॉलेज को आप डालोगे पारा विद्या में। और जो नॉलेज आपकी स्पिरिचुअल है, जो वर्ल्डलीनेस से रिलेटेड है, बेसिकली जो गॉड से रिलेटेड है, स्पिरिट से रिलेटेड है या फिर सोल से रिलेटेड है, उस नॉलेज को आप किस में रखोगे? अपारा विद्या में। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड पॉइंट पे हम करेंगे अकॉर्डिंग टू भगवद गीता। सो भगवद गीता के हिसाब से नॉलेज क्या है? भगवद गीता ने लिखा है इसमें कि सबसे पहले एजुकेशनल फिलॉसफी में भगवद गीता जो है इट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेजर, बहुत वैल्यूएबल ट्रेजर है ये हमारे एजुकेशनल फिलॉसफी का। नाउ मूविंग ऑन टू नॉलेज क्या है इसके अकॉर्डिंगली, भगवद गीता कहती है कि नॉलेज वो है कि थ्रू विच वी लुक एट ऑल द लिविंग बीइंग्स, सबको, हम सारे लिविंग बीइंग्स को जिस तरह से हम देख पाते हैं विद अ सिंगल अनपैशन्ड एटीट्यूड एंड वेयर वन कैन सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट इज़ कॉल्ड अ प्योर नॉलेज। सो ये है नॉलेज अकॉर्डिंग टू भगवद गीता। इतना ही लिखना है, ज़्यादा इसमें भरना नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे आपको मार्क्स मिलेंगे, पेजेस भरने से कभी मार्क्स नहीं मिलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू मीमांसा फिलॉसफी। सो नेक्स्ट पॉइंट है आपका मीमांसा फिलॉसफी के हिसाब से नॉलेज क्या है। सो मीमांसा फिलॉसफी थोड़ी सी अलग है, ये कहती है कि हमारे मतलब इस फिलॉसफी के हिसाब से नॉलेज कौन सी होती है? वो होती है जो कि आपको एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे किसी अननोन ऑब्जेक्ट का, मतलब आपको उसके बारे में पता नहीं है पर नॉलेज आपको उसके बारे में नोन करवाए। सो दैट इज़ नॉलेज। प्लस वो नॉलेज होगी जो कोई और उसको कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। और तीसरी रिक्वायरमेंट होती है नॉलेज की कि ये डिफेक्ट से फ्री होती है, इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होता। सो मीमांसा फिलॉसफी कहती है कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉलेजेस, एक तो हो गया मटीरियल और एक हो गया स्पिरिचुअल। सो जो मटीरियल है बेसिकली उसको कहते हैं ये एम्पेरिकल नॉलेज है, ये इनकम्प्लीट और एक इम्परफेक्ट, मतलब ये कंप्लीट नहीं है, ये मटीरियल वर्ल्ड से रिलेटेड है। ये मटीरियल वर्ल्ड कहते हैं ना, जो एक हमारी हमेशा एक रिक्वायरमेंट कि हम मटीरियलिस्टिक बोलते हैं जो वर्ड, कि वही वाला मीनिंग है इसमें मटीरियल नॉलेज में, कि जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स से रिलेटेड होता है। लेकिन ये वाली नॉलेज इसको कहते हैं इम्परफेक्ट, इम्प्योर नॉलेज। नेक्स्ट है आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज जो कि गॉड और स्पिरिट, सोल से रिलेटेड होती है। सो ये वाली नॉलेज है ट्रू फॉर्म ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू मीमांसा फिलॉसफी। सॉरी, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज़। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज़ में आपको करना है कि जो एजुकेशनल फ़िलॉसफी है आपकी, इंडियन एजुकेशन जो है वो आई आपकी इंडियन फ़िलॉसफी से। नाउ इंडियन फ़िलॉसफी कहाँ से आई है? आपके एंशियंट वैल्यूज़ सिस्टम से। सो इसीलिए जो वैल्यूज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट हो गए लाइफ के लिए और एजुकेशन के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट पॉइंट कि नॉलेज क्या है अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म भी वेदांता फिलॉसफी के जैसे है, मतलब इट इज़ सिमिलर टू वेदांता फिलॉसफी। ये भी एडमिट करता है कि इग्नोरेंस इज़ द कॉज ऑफ सफरिंग्स। जो इग्नोरेंस है उसको एक तरह से वो भी एक सफरिंग का कॉज है। सो ओनली नॉलेज, सिर्फ नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो सारी सफरिंग्स को इरेडिकेट कर सकती है। ओनली बाय नॉलेज वी आर एबल टू इरेडिकेट आवर सफरिंग्स।